मेरा नाम चंदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत नौजवान औरत हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी इंसान मेरा दीवाना हो जाए। मेरा फिगर बहुत ही अच्छा है जिसे देखकर सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाए। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पल शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। आपने किसी न किसी से प्यार तो ज़रूर किया होगा। क्या ज़िंदगी में प्यार सिर्फ़ एक ही बार होता है? आपको क्या लगता है? कई लोग तो ये कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो एक ही बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि ज़िंदगी में प्यार एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। अगर आपके सामने वाले इंसान में हमें कमियां नज़र आने लगे तो हम बहुत जल्दी ही दूसरे इंसान के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण हमें वो इंसान बुरा लगता है और दूसरा इंसान हमें अच्छा लगने लगता है। मेरी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने माता पिता के खिलाफ़ जाकर मैं शादी कर ली थी, जिसके कारण मेरे घर से नाता टूट गया था और मैं शादी करके अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। मैं बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं पढ़े लिखे लड़के से ही शादी करूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे एक अनपढ़ लड़के से प्यार हो गया था दोस्तों। प्यार क्या सच में अंधा होता है? हाँ, शायद प्यार सच में अंधा होता है। तभी तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैंने एक अनपढ़ लड़के से प्यार कर बैठी, क्योंकि प्यार करने से पहले कोई ये थोड़ी ना देखता है कि कोई उसकी हिस्ट्री थोड़ी ना निकालता है कि सामने वाला इंसान कैसा होगा कैसा नहीं। प्यार तो बस हो जाता है। प्यार होने के बाद ये पता चले कि सामने वाला इंसान अनपढ़ है तो हम उसे छोड़ भी तो नहीं सकते दोस्तों। यही हाल मेरी ज़िंदगी का भी था। मैं अपने पति के साथ शुरू के दिन बहुत अच्छे से गुजारी, लेकिन मेरा पति ज़्यादा कमाता नहीं था। हम जब अकेले थे पति पत्नी तब हमारा खर्चा चल जाता था। मैं जॉब नहीं करती थी, घर पर ही रहती थी। लेकिन जब मुझे पहला बच्चा हुआ तो हमारे खर्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद मेरे पति के कमाए हुए पैसे कम पड़ने लगे। इसके कारण हम दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगे। हम दोनों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा होने लगा, क्योंकि मेरे पति की कमाई इतनी नहीं थी कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं खरीद सकती थी। अच्छे कपड़े तो दूर की बात है, अच्छा कपड़ा ना सही कैसा भी कपड़ा खरीद नहीं सकती थी। फिर भी मैं एडजस्ट कर रही थी। लेकिन जब मेरा बच्चा बीमार पड़ा उसके बाद भी मेरा पति ऐसे पैसे नहीं देता था। तब तो हमारे बीच में लड़ाई होना जायज़ है, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसा ही नहीं देता था, क्योंकि इसके पास पैसे होते ही नहीं थे तो वो देगा कहाँ से। यही कारण था कि धीरे धीरे मेरे और मेरे पति के बीच में दूरियां पैदा होने लगी। बात बात पर मेरा पति मेरे पर हाथ उठाने लगा। मेरा पति इसीलिए मुझ पर हाथ उठाता था क्योंकि वह जानता था कि मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने माता पिता के खिलाफ़ जाकर मैंने शादी जो कर ली थी। इसके कारण मेरा मायका से मेरा नाता टूट ही चुका था। मैं जाती भी तो कहाँ जाती, यही सोचकर मेरा पति अब धीरे धीरे मुझ पर जुल्म करने लगा था। ऐसा नहीं था कि मेरा पति खराब था, दिल का साफ था, अच्छा था, लेकिन मेरे पति का मुझ पर हाथ उठाना, मेरे बच्चे पर हाथ उठाना, यह मुझे ज़रा भी पसंद नहीं था। अब मेरे दिल में मेरे पति के खिलाफ़ धीरे धीरे नफ़रत बनने लगी थी, क्योंकि मेरा पति मुझ पर हाथ उठाने के बाद भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगता था। फिर ना ही सॉरी बोलता था, क्योंकि मेरे पति को यह लगता था कि मुझसे सॉरी बोल देगा या माफ़ी मांग लेगा तो वो छोटा हो जाएगा। घर के कामों में मेरा पति ज़रा भी हाथ नहीं बटाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता था कि इतनी पढ़ी लिखी है, अगर वो बर्तन धो देगा तो कहीं वो मेरा गुलाम ना हो जाए। यह सोचकर मेरा पति किसी भी कामों में मेरी मदद नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी संभालता नहीं था। वैसे तो मैं ही अपने बच्चे को संभालती थी, क्योंकि जब कोई काम करूं या खाना बनाना पड़े, कपड़ा धोऊं, तब तक तो मेरे बच्चे को संभाल लेना चाहिए। अगर घर पर है तो मैं ही तो बच्चे को संभालना और घर के काम करना, ये दोनों मैं ही करती थी। क्योंकि मेरा पति अपने पति से क्या चाहती है, अगर वो घर पर उसका पति है, उसके काम की छुट्टी है,
तो ज़्यादा ना सही, कम से कम अपने बच्चे को थोड़ा संभाल ले, तब तक पत्नी अपने काम से फ्री होकर चैन की सांस ले सके। तभी एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी सामने वाले रास्ते से एक लड़का साइकिल से जा रहा था, जिसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है। वो पीछे मुड़कर बार बार मुझे ही देखता जाता है, जिसके कारण मेरी भी नज़र उस पर पड़ जाती है और मैं अपने मन में सोचने लगती हूँ कि वो मुझे इस तरीके से क्यों देखते जा रहा है। इससे पहले उस लड़के से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो लड़का साइकिल से जा रहा था उस वक्त मैं उस टाइम को नोटिस किया था। वह मेरा टाइम भी बिल्कुल एक जैसा ही रहता था। जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसी टाइम पर ही करती हूँ। मेरे कपड़े धोने का टाइम भी वही था। इस प्रकार अगले दिन भी ठीक मैं कपड़े धोकर जब छत के ऊपर फैलाने के लिए गई, तब वह लड़का फिर से साइकिल से आता हुआ दिखा और उसके बाद मुझे जब पीछे मुड़कर देखता जा रहा था, जब तक रास्ता ख़त्म न हो गया। मैं उससे जब दिखाई नहीं देता तब तक मुझे देखता रहा। फिर मैंने मन में यह सवाल पैदा हो गया कि भला वह लड़का मुझे क्यों देख रहा है। मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। भला एक लड़के को मेरे से ऐसा क्या अच्छा लग गया जो जाते जाते रोज़ मुझे इस तरीके से देखता है। यह बात मेरे मन में आने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर सोचती हैं कहीं लड़का शादीशुदा तो नहीं है। अगर शादीशुदा है, इसके बावजूद मेरे पर लाइन मार रहा है, मतलब ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो कुंवारा है और मुझ पर लाइन मार रहा है और मुझ में क्या पसंद आ गया, क्या लड़का सही है, यह सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। क्योंकि अपने पति के बर्ताव से मैं परेशान हो गई थी। कभी कभी मन करता था कि अपने पति को तलाक देकर अपने पति से अलग हो जाऊं, लेकिन तलाक देकर जाती भी तो कहाँ जाती। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसले भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचाई थी, आगे की ज़िंदगी भी आप ही पहुँचाओगे। इसके बाद से फिर कुछ दिनों के बाद मैं जॉब पर जाने लगी। जॉब पर जाने के कारण मैं उस लड़के को देख ही नहीं पाती थी। जब उस लड़के को देख नहीं पाती थी तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं उसे एक नज़र देखना चाहती थी जो मुझे हर रोज़ देखता जाता था। हालांकि उस लड़के ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे कभी भी मौका ही नहीं मिला कुछ भी कहने का। मुझे ऐसा लग रहा था वो अपनी साइकिल रोककर मुझे कुछ कहना चाहता है या फिर कुछ बोलना चाहता है। मैं घर के अंदर चली जाती थी, पता नहीं क्यों करती थी, ऐसा करती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।